हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन पाठशाला। यहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लासेस देख ली थी। आज हम थर्ड क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड। एलसीएम एचसीएफ की ये थर्ड क्लास रहेगी। एलसीएम एचसीएफ की थर्ड क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ फैक्ट्स जो रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस के जो पैटर्न थे वो मैं आपको नहीं कराए थे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले जो चीज़ें छूटी थी वो मैं आपको बताते जाता हूँ। एलसीएम के बारे में क्या बताना है मुझे। एलसीएम में आपको बताया था मैंने कि एलसीएम निकालने के लिए मैंने मेथड बताई थी आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया था मैंने कि एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इजीली किसी भी नंबर का निकाल सकते थे, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा जैसे कि अगर मान लीजिए को प्राइम नंबर, एक आपको पहले बता देता हूँ प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे कि मान लीजिए 7 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है। बट अगर आप 8 की बात करेंगे तो 8 से भी डिवाइड होगा, 8 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 1 होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हो गया अपने, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। आप को प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर के बारे में बताते हो आपको, को प्राइम नंबर कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए 7 और 9। ठीक है, 7 9 नंबर है। वैसे अगर अलग से दिखते तो 7 नंबर जो आपका प्राइम है, बट 9 प्राइम नहीं है। बट 7 9 एक दूसरे में को प्राइम है, क्योंकि 7 और 9 में से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 और 6 होता तो आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे सॉरी आपका 3 लेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, तो मतलब 3 आपका यहाँ से कॉमन आएगा, बट यहाँ पे कुछ आ नहीं सकता कॉमन, इसलिए 7 और 9 आपका को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हाँ, को प्राइम नंबर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो को प्राइम नंबर आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई को प्राइम नंबर है 17 और 90 ले लेते हैं, इसका एलसीएम पूछ लेता है वो कि आप बताइए 17 19 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं 17 और 19 को प्राइम नंबर है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो 17 इंटू 19 वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 19 आप निकाल लेंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप प्राइम नंबर है, इसी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई और नंबर होता, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 3 और 23, यहाँ पे 3 और 23 वैसे भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का सिंपली 23 इंटू 3 कर देते 69, ये आप इसका एलसीएम आ जाता 3 और 23। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट जो मेरा रह गया था वो मैं आपको बता दिया कि अगर आपको ऐसे कोई नंबर मिलते तो आप सीधे इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्लास। हाँ, क्लास से यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए हैं, जैसे कि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसमें लॉजिक आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन को देख के पहले आपको समझ पाना होगा कि एलसीएम का क्वेश्चन है एचसीएफ का। ऐसे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एलसीएम का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच 8 12 15 एंड 20। तो डिविजिबल बाई बोला गया यहाँ पे, तो मतलब वो नंबर इन चारों नंबर से डिवाइड होने वाला है, तो वो एलसीएम ही होगा इनका। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताई है ट्रिक्स, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रिक्स में एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ 8 12 15 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 8 का एलसीएम के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था, तो इसमें निकालेंगे 2 का क्यूब आ जाएगा। 12 को आप देख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 को आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 को आप लिख पाएंगे 3 इंटू 5, और 20 को 4 इंटू 5 के लिए आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम से मैंने आपको बताया था कि आपको हाईएस्ट पावर लेनी है किसी भी नंबर की। जैसे यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 1 ही है, और 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है।
तो 2 की 5 और 3 आ जाएगा आपका 8, 8 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120, ठीक है। तो 120 इसका एलसीएम आ गया। बट यहाँ पे पूछा क्या है, वो बड़ा से बड़ा नंबर 5 डिजिट का, क्योंकि ये जो है 123 डिजिट नंबर है, तो आपको 5 डिजिट नंबर निकालना है। तो वैसे आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 5 डिजिट का, तो आप कहेंगे 5 टाइम्स 9, ये आपका 5 डिजिट नंबर रहेगा। तो 5 डिजिट नंबर, बट ये डिविजिबल नहीं है, ये नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमने एलसीएम निकाला है 120, इसका एलसीएम आया है 120 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपली आपको 120 की टेबल के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको वो नहीं करना है, आपको यहाँ सिंपली एक लॉजिक लगाना है। देखिए यहाँ पे 12 है, अगर आप 12 की टेबल भी काउंट करते हैं तो उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। 12 7 जा 84 होता है, 12 8 जा 96 होता है, तो 12 8 जा के अकॉर्डिंग 96 आएगा, और यहाँ पे एक जीरो है तो सिंपली एक जीरो पुट कर दीजिए, तो 9 आएगा, 9 में से 6 गया 3 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप फिर से एक बार 9 को लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही नाम आप लेंगे तो आप फिर देखेंगे कि 3 टाइम्स में ये जाएगा 360 से, तो 12 इंटू 3 36 होता है, 12 इंटू 3 120 इंटू 3 हो जाएगा आपका 360। तो सिंपली फिर से आपका 9 का 9 आएगा, 3 आ जाएगा, और फिर से आपका सेम प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे आपका 360 और 39 आपका रिमेनिंग रहेगा। अब वहाँ से आपको क्या चीज़ पता चली है कि देखिए 39 जो है इसका रिमाइंडर, मतलब ये 39 है वो एक्स्ट्रा है, मतलब जो आपका 5 टाइम्स 9 है इसमें 39 एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें से 39 को माइनस कर देंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा जो कि 5 डिजिट का भी होगा और इनसे डिविजिबल भी होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 टाइम्स 9 माइनस 39, 9 में से 9 जाएगा 0 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और 999 आपका एज इट इज आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो क्लास देखिए, इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया तो आपको लग रहा होगा थोड़ा वास्ट प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप ये एलसीएम तो आपको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है, मैंने ये आपको पूरा मेथड बताया। आप इसको अगर 120 जल्दी से जल्द निकाल के सीधे डिवाइड करते 39 माइनस बस करना था, आपका आंसर आया था। ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चंस को देख के आपको ये डाउट आ रहा होगा कि इसमें जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है एलसीएम से रिलेटेड तो आप इसको कर लेंगे। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल में आया है तो और किसी क्वेश्चन में नहीं आ सकते। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन जैसे बता रहा है 12 16 18 20 25 से डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर 4 बचता है, और वो नंबर x से वो नंबर x है जो कि डिविजिबल 7 से पूरा हो जाएगा। तो वो नंबर का 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाए। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर पाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन हैं 8 3 4 5, ठीक है, 8 3 4 5। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको देखिए इसमें एक सेम चीज दिख रही होगी आपको, रिमाइंडर इन ईच केस 4। तो अगर आपको कोई कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पर 12 16 18 20 एंड 25, इसका एलसीएम इंटू के प्लस जो रिमाइंडर है मतलब कि 4, ये आ जाएगा। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए वो नंबर अगर होता जिसका अपन एलसीएम निकाल रहे हैं 12 16 18 20 25 ही है, बट उसमें 4 एडिशन रहेगा क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो उसको भी आप ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, तभी जाके वो कंप्लीटली आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें अगर मेथड के थ्रू करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ 12 16 18 20 25 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 का आपका जो एलसीएम होगा, 12 का एलसीएम बता देता हूँ। तो 12 का जो फैक्टर्स आएंगे प्राइम आपका 12 का
तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम आपको कैसे लेना है। 12 का मैं बता देता हूँ, 12, 16 और कौन सा है 18, 20, 25। 12 के लिए 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 2 2 का क्यूब इंटू सॉरी 2 का 4 ही हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। और 19 के केस में 9 इंटू 2 3 का स्क्वायर इंटू 2, और 20 के केस में 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5 इन 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर ले लीजिए यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 5 की 5 स्क्वायर है और 3 का 3 स्क्वायर है और 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 आपका आ जाएगा 25 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है। तो 16 इंटू 9 आ जाएगा 144, 144 इंटू 25 कितना होगा, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 इंटू 4 होता है आपका 100, तो 100 का 0 10 पावर में जाएगा, तो फिर से आपका 100 आएगा, 110 का 0 आएगा, 11 इधर जाएगा। तो 25 इंटू 1 25 और 11 आपका 36 3600। कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, 24 हाँ 3600। तो इसका एलसीएम में आ गया 3600, ठीक है। 3600 के प्लस 4। अभी हमको वो नंबर देखना है जो कि 7 से डिविजिबल हो, वही नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल हो। इस केस में आप यहाँ पे आप के की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आपका दूसरी वैल्यू आगे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इसमें आपको गैस करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगानी पड़ेगी। बट मैं आपको उससे भी शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। जैसे 7 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 3600 जो है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 5 से होता है 35, ठीक है, हो गया। तो जैसे आप करेंगे इसको तो 10 आ जाएगा, 7 1 7, 3 आ जाएगा, 7 4 28, 2 आपका जो है यहाँ पे रिमाइंडर बचा। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2 को अलग कर लेना है। तो अगर आप 2 से अलग करेंगे तो 3598 के प्लस 2 के प्लस 4, तो ये जो नंबर है 3598 ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना, क्योंकि 2 अगर हटा देते हैं तो 3598 कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 के प्लस 4 जो है ये ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप के की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 4 6, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8 नहीं डिवाइड होगा। 3 लेंगे 2 3 6 प्लस 4 10 नहीं डिवाइड होगा। 5 लेके देखते हैं, 2 5 10 प्लस 4 10 प्लस 4 14, 14 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब के की वैल्यू 5, के की वैल्यू 5 आ गई। अब हमको तो वो नंबर निकालना था ना सिंपली, तो यहाँ पे जब के की वैल्यू आपकी यहाँ पे आप पुट करेंगे 3600 इंटू 5 प्लस 4, वो आपका कंप्लीटली लास्ट आंसर हो जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3600 इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। तो 36 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 जाएगा, 5 0 5 6 30 होता है तो 0 आएगा, फिर जाएगा 3, तो 5 3 15, 18,000 प्लस 4 मतलब 18,004। बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, व्हाट इज द डिजिट एट 1000 प्लेस इन एक्स। 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये आपका यूनिट में आएगा, फिर आपका 100 में आएगा, सॉरी ये टेंस में जाएगा, 100 पे, ये आपका 8 आपका आंसर। तो देखिए मेथड से थोड़ा सा लंबा जाता है बट करेक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो गलत होगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो ये मेथड आप लगाइए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रिमाइंडर वो कहता है हर केस में सेम है, ठीक है, तो हर केस में सेम है, तो आप ये सिंपली याद रखिए कि एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला वो है आपका, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, मतलब इस वाली मेथड से आप कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो पुराना पैटर्न आपको बताया था, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसमें आपने देखा था सेम रिमाइंडर वाला, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 30, 36 लीव्स रिमाइंडर 8, 16, 12 एंड 28 रिस्पेक्टिवली बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो हमको वो नंबर निकालना है। पहले तो वो नंबर निकालेंगे जो 16, 24, 30 और 36 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 8, 16, 22 और 28 देता है। ठीक है, मतलब 16 से डिवाइड करने पे 8 देगा, 24 से डिवाइड करने पे 16 रिमाइंडर देगा। हिंदी मीडियम वाले अगर कोई इशू आ रहा है तो बता दे, तो रिमाइंडर मतलब शेष फल जो आपका वो देगा डिवाइड करने पे। ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं जाना चाहिए। मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो ना आपको आता होगा डिवाइडेड बाई मतलब कि उससे भाग देने पर, तो ये सारी चीजें अगर इशू आता है तो मैं उसको हिंदी में भी बोल देता हूँ। और डिविजिबल मतलब इससे अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको रिमाइंडर के केस पे बताया था, रिमाइंडर के केस पे मैंने आपको बताया था एलसीएम और जो भी नंबर रहता था इनटू के प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बट यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पर सेम रिमाइंडर नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे। पैटर्न क्या कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे 16। ठीक है, 16 से डिवाइड करने पे दे रहा है 8, 24 से डिवाइड करने पे दे रहा है 16, 30 से डिवाइड करने पर दे रहा है 22, 36 से डिवाइड करने पे दे रहा है 28। तो आप देख पा रहे होंगे इनके बीच का डिफरेंस 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कॉमन है। तो कॉमन डिफरेंस होने का इसमें आपको ये फायदा मिलेगा कि आप इसमें जज कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका लेना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं 8, सॉरी हाँ कहाँ पे गया, 16, 24, 30, 36, 16, 24, 30, 36 का एलसीएम। ठीक है, इंटू के और माइनस में डिफरेंस जो आता था। ठीक, वहां पे हम प्लस में रिमाइंडर ले लेते थे, कॉमन रिमाइंडर था, यहाँ पे माइनस डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा बता देता हूँ मैं आपको। तो वो वाली मेथड अपन फॉलो करते हैं, तो इसके हिसाब से होगा एलसीएम ऑफ 16, 24, 30, 36 इंटू के माइनस 8, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 8। सेम अब इसमें एलसीएम निकालने में आपको इशू नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एलसीएम निकालने में इशू इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना मैं सिखा ही रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ईजी मेथड होगी कोई एलसीएम निकालने की, जो मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी मैं हर क्वेश्चन में आपको निकाल के बताता हूँ। 16 का 8 इंटू 2, 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4 ही आएगा। ठीक है, 24 8 इंटू 3 आएगा, तो 24 का 8 के हिसाब से लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 8 इंटू 3, हाँ 3 आएगा। 30 के लिए 5 इंटू 6 जाएगा, तो 30 के लिए 5 आएगा और 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। देखिए आप कहते होंगे कि मैं इसको 5 इंटू 6 क्यों नहीं छोड़ देता हूँ, मतलब 5 इंटू 6 लिख दूंगा तो क्या गड़बड़ होगा। देखिए प्राइम नंबर तक लेके जाना है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो। अगर मैं 6 लिख देता तो 6 तो 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 1 से भी होता है, बट 2 इंटू 3 में तोड़ा मैंने उसको, क्योंकि 2 प्राइम नंबर बन जाएगा, 3 भी प्राइम नंबर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म तक लेके जाना होता है। 30 हो गया, अब 36 देखते हैं। 36 टेबल्स का बहुत ज्यादा महत्व है। 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा, फिर 6 के स्क्वायर को आप 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 में फिर से तोड़ेंगे, तो इसमें देखिए 9 टू 4 36 होता है, 9 3 का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर। हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेते हैं सबसे पहले 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और कोई सा नंबर है अपना 5, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 का पावर 4 आपका आएगा, 2 की पावर 3 है, 2 का पावर 4 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 इंटू 9 इंटू 5। टेबल्स अच्छी है तो 16 इंटू 9 144 बता देंगे, 144 इंटू 5, तो 144 इंटू 5 हो जाएगा 720, क्योंकि 144 इंटू 10 करेंगे तो 1440 आएगा। 1440 का हाफ करना है 5 से, 720। तो ये कुछ कैलकुलेशन जो है वो आपको माइंड में करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। 720 आ गया, तो क्वेश्चन का फॉर्म यहाँ से पता चल गया, 720 के माइनस 8 होगा।
अब इधर पे आप फिर से k की वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, k की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। पुरानी वाली मेथड लगाते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, 720। तो 720 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होने वाला है, 7 से, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करिए, 7, यहाँ से 2 आ जाएगा, 20 ही पूरा ले लेते हैं यहाँ पे। तो 20 जब अपन ले लेंगे तो 7 आपका जो है जाएगा 102 में, सॉरी 2 में जाएगा तो 14 आ जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 एक्स्ट्रा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14k प्लस 6k माइनस 8, मतलब ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो बचा 6k माइनस 8। अब इस नंबर पे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देंगे, तो 6k माइनस 8 पे कैसे आपका k की वैल्यू रखने पे कौन सा नंबर आएगा जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो मेंटल कैलकुलेशन करते हैं, 6 k की वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस में जाएगा, 2 रखते हैं, 6 इंटू 12 माइनस 8, 4, 7 से भी कम है, 3 रख के देखते हैं तो 6 इंटू 3 18 माइनस 8 10, 10 डिवाइड नहीं होगा, 4 रख के देखते हैं 6 इंटू 4 24 माइनस 8, तो आपका जाएगा 16, 24 माइनस 8 आपका कितना आएगा, हाँ 16 आएगा। तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 रख के देखते 30 माइनस 8 22 आ रहा है, तो 6 इंटू 6 36 माइनस 8, हाँ तो 6 इंटू 6 माइनस 36 माइनस 8 आपका होगा 28, 7 से डिवाइड हो जाता है 4 टाइम्स, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, k की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 6। अब जब आपने k की वैल्यू निकाली है तो आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, सीधे आपको 720k माइनस 8 पे k की वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 720 इंटू 6 माइनस 8, तो 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 1 यहाँ जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, तो 42 प्लस 1 43, और माइनस में 8 रहेगा तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4312, ये आपका नंबर रहेगा। सम ऑफ डिजिट पूछा है यहाँ पे, तो जो डिजिट आई है ना 4312, इसका सम निकालना है, तो 4 प्लस 3 आपका आएगा 7, और सॉरी 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, तो 10, और 10 आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चंस में ना आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है आपको, देखिए मेंटल कैलकुलेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेंटल कैलकुलेशन मतलब ये पार्ट अगर आप एलसीएम का विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड मेंटल में कैलकुलेट करके 720 निकाल लेते हैं और ये डिविजिबल आप जल्दी कर लेते हैं, तो फिर आपका आंसर जो है मैक्स से मैक्स 30 सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पूरा मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इस वजह से। बाकी अगर आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा में मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करिए। मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है। क्लास तो ये क्लास जो है इसमें 3rd क्लास में इतना ही है, और 4th क्लास में मैं देखूंगा अगर कोई क्वेश्चन एचसीएफ से रिलेटेड अगर छूटा होगा जो मैंने नहीं कराया होगा वो मैं आपको करा दूंगा। प्रैक्टिस करती रहिए क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, पढ़ने से पहले भी प्रिपेयर करना होता है कि क्या पढ़ाना है, तो सारी चीज़ों के लिए आपका सपोर्ट चाहिए पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करिए और बेल लिंक जो है आइकन उसको जरूर प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा, ठीक है। तो क्लास मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।